तो मिडिल ईस्ट में लगातार जो संघर्ष है वो चल रहा है और आज 22वें दिन में यहाँ का जो युद्ध है वो प्रवेश कर चुका है। देश भर में तमाम जगहों पर अलग अलग तरीके से दुनिया भर में इसका असर देखने को मिल रहा है। कहीं पर एलपीजी की किल्लत है। तो अब आपको बता दें क्या कुछ इसमें अपडेट आ रहा है, उसको लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य पूर्व में संघर्ष अब 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है। पिछले 20 दिनों में लगभग 2000 से 3000 से अधिक लोग मारे गए हैं। इनमें 200 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। ईरान के वरिष्ठ अधिकारी अली लारिजानी और गुलाम रेजा सोलेमानी समेत 50 से अधिक उच्च कमांडर भी मारे गए हैं। 22 दिन में 2000 से ज्यादा मौतें, 200 से ज्यादा बच्चों की जान गई। ईरान ने इजराइल के शहर अरद और डिमोना पर मिसाइल हमले किए। लगभग 100 लोग घायल हुए हैं। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने कुछ मिसाइलें रोक ली हैं, लेकिन कई ने इमारतों को क्षतिग्रस्त किया। अरद और डिमोना शहरों पर ईरान के मिसाइल हमले। अब स्थिति और ज्यादा गंभीर होती जा रही है। इजराइल का यह कहना है कि ईरान ने पहली बार लंबी दूरी की मिसाइल लॉन्च की है, जिसका अनुमानित रेंज लगभग 4000 किलोमीटर है। अब इसका असर लंदन, पेरिस और बर्लिन तक पड़ सकता है। ईरान ने लॉन्च की लंबी दूरी की मिसाइल, यूरोप तक पहुंचेगा खतरा। Well, it deserves. He's right about asking that, and I think NATO's gone down a long way because they haven't. I mean, they should be helping with the Strait. They get much of their energy from the Strait of Hormuz, and if Lindsey Graham said that, and don't forget, he was the big NATO guy for a while, and now he's not. And a lot of senators and congressmen, they were big. They're very upset with the fact that NATO has done nothing. नाटो ने इस संकट में फिलहाल कोई समर्थन नहीं दिया है। अगर ईरान 48 घंटे में हॉर्मुज खोलता नहीं है तो अमेरिकी कार्रवाई हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान दिया है इस युद्ध के बीच। ईरान ने हिंद महासागर में स्थित अमेरिकी यूके मिलिट्री बेस डिएगो गार्सिया की ओर से मिसाइलें दागने का प्रयास किया। ये मिसाइलें निशाना नहीं साध पाई, लेकिन ये दिखाता है कि संघर्ष अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैल चुका है। ईरान ने डिएगो गार्सिया पर मिसाइलों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को प्रभावी रूप से बंद किया। अब इसका असर वैश्विक तेल आपूर्ति पर पड़ रहा है। कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर है और कई देशों को ईंधन संकट का सामना करना पड़ रहा है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद, वैश्विक तेल कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर। राष्ट्रपति ने कहा है कि युद्ध को समाप्त करने के लिए यूएस इजरायल हमलों को तुरंत रोकना जरूरी है। जापान जैसे देश मानवीय सहायता भेज रहे हैं। नाटो पर भी क्षेत्रीय सुरक्षा में सक्रिय भूमिका निभाने का दबाव बढ़ रहा है। इजरायल के पास 1.7 लाख सक्रिय और 4,65,000 रिजर्व सैनिक हैं। वायुसेना के पास 340 से अधिक लड़ाकू विमान हैं। इनमें F-35 शामिल है। अमेरिका से हथियार आपूर्ति जारी है और इसमें इजरायल की सैन्य आक्रामकता फिलहाल बरकरार नजर आ रही है। लेकिन अब संघर्ष केवल ईरान और इजरायल तक सीमित नहीं है। मिसाइल हमले, अंतर्राष्ट्रीय तनाव, तेल संकट और राजनयिक दबाव पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है।